क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति की कहानी कितनी जटिल और विविध हो सकती है? आज हम बात करेंगे जैक्वेलिन मार्स की, जो न केवल एक अमेरिकी धनी महिला हैं, बल्कि एक प्रेरणादायक जीवन जीती आई हैं। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1923 को हुआ था और वे अमेरिकी मिठाई और पालतू खाद्य उद्योग की एक प्रमुख हस्ती हैं। उनके दादा फ्रैंक सी मार्स ने मार्स इनकॉर्पोरेटेड की स्थापना की थी, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी कन्फेक्शनरी कंपनियों में से एक है। जैक्वेलिन का जीवन एक विशेष पृष्ठभूमि से शुरू हुआ। वे ऑन्ड्री रुथ एंड फॉरेस्ट मार्स सीनियर की बेटी हैं। जब वे छोटी थीं तो उन्होंने घुड़सवारी में भाग लिया और मिस हॉल्स स्कूल से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने ब्रिन मॉर कॉलेज से मानवशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की। शिक्षा के प्रति उनकी रुचि ने उन्हें एक मजबूत आधार दिया, जो आगे चलकर उनके करियर में मददगार साबित हुआ। 1961 में जैक्वेलिन ने डेविड एच. बैडजर से शादी की और उनके 3 बच्चे हुए, अलेक्जेंड्रा, स्टीफन और क्रिस्टा। हालांकि यह विवाह 1984 में समाप्त हो गया। इसके बाद उन्होंने 1988 में हारोल्ड हैंक वोगेल से विवाह किया, लेकिन यह रिश्ता भी 1994 में टूट गया। व्यक्तिगत जीवन में उतार चढ़ाव के बावजूद जैक्वेलिन ने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया और 1982 में मार्स इनकॉर्पोरेटेड में खाद्य उत्पाद समूह की अध्यक्ष बनी। जैक्वेलिन का करियर उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने 2001 तक कंपनी में विभिन्न नेतृत्व पदों पर कार्य किया और इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जो कंपनी के विकास में सहायक रहे। 2019 में फोर्ब्स ने उन्हें वर्जीनिया की सबसे धनी निवासी के रूप में सूचीबद्ध किया, जिनकी संपत्ति 28.8 बिलियन डॉलर आंकी गई थी। उनके पास मार्स इनकॉर्पोरेटेड में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है, जो उन्हें एक प्रभावशाली व्यवसायी बनाता है। उनकी उपलब्धियों में केवल व्यावसायिक सफलता ही नहीं, बल्कि उनके परोपकारी कार्य भी शामिल हैं। जैक्वेलिन ने यूएस इक्वेस्ट्रियन टीम, वॉशिंगटन नेशनल ओपेरा और नेशनल स्पोर्टिंग लाइब्रेरी जैसी कई संगठनों के लिए योगदान दिया है। वे कला और संस्कृति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए भी जानी जाती हैं। उन्होंने फाइन आर्ट्स म्यूजियम के बोर्ड में भी सेवा दी है और कई अन्य संगठनों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी रही हैं। जैक्वेलिन मार्स की कहानी में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आया जब वे 2013 में एक कार दुर्घटना का शिकार हुईं। यह दुर्घटना उनके जीवन में एक गंभीर घटना थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक गर्भवती महिला ने गर्भपात किया। इस घटना ने उनके जीवन को एक नया मोड़ दिया और उन्हें कानून के समक्ष खड़ा किया। हालांकि जांच में यह पाया गया कि दुर्घटना के समय उनके शरीर में कोई नशा या दवाई नहीं थी। जैक्वेलिन का जीवन केवल धन और व्यवसाय तक सीमित नहीं है। वे एक संरक्षित जैविक फार्म की मालिक हैं, जो उनकी प्रकृति के प्रति प्रेम को दर्शाता है। वे पर्यावरण संरक्षण के लिए भी सक्रिय हैं और लीग ऑफ कंजर्वेशन वोटर्स को नियमित रूप से दान देती हैं। उनका जीवन एक प्रेरणा है, जो हमें यह सिखाता है कि सफलता केवल धन में नहीं होती, बल्कि समाज और संस्कृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी में भी होती है। जैक्वेलिन मार्स का नाम न केवल उनके व्यावसायिक योगदान के लिए जाना जाता है, बल्कि उनके परोपकारी कार्यों और कला के प्रति उनके प्रेम के लिए भी। इस प्रकार जैक्वेलिन मार्स की कहानी हमें यह समझाती है कि जीवन में उतार चढ़ाव के बावजूद अगर हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें, तो हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उनकी कहानी यह दर्शाती है कि हम सभी के पास अपने जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए, चाहे वह व्यवसाय, कला या समाज सेवा में हो। जैक्वेलिन मार्स का जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करें और साथ ही समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी न भूलें।